ओम नमः शिवाय। प्रणाम। वशीकरण। मैंने आप सभी के लिए महाघोर यूट्यूब चैनल में पहले भी वशीकरण के विषय में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि वशीकरण के असफल होने के महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं और क्या ध्यान में रखने वाली बातें होती है। कब वशीकरण का प्रयोग करना उचित होता है और कब वशीकरण का प्रयोग करना अनुचित होता है। कब आपको उसका प्रयोग करना चाहिए और कब आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने आप सभी को उस वशीकरण वाले वीडियो में इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया था। आप सभी को जानकारी दी थी कि वशीकरण करने से पूर्व आपको क्या क्रियाएं करनी चाहिए, कौन सी बातें मद्देनज़र रखने वाली है। तो मैं आज की इस वीडियो में वशीकरण के विषय में ही आज आप सभी के समक्ष हिमाचल पहाड़ी विद्या का एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ जिसके मदद से आप मात्र और मात्र गूढ़ से किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या कोई भी हो। आप उसका वशीकरण इस वशीकरण मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। ये जो गूढ़ वशीकरण मंत्र ये हिमाचली पहाड़ी विद्या का एक गुप्त मंत्र है और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको केवल और केवल इस मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, अर्थात आपको इस मंत्र को और अपने आत्मा को एक ऐसी लय में बिठाना है कि जब आप मंत्र का उच्चारण करें तो मंत्र अपने आप ही एकदम सही तरीके से पूरा आप एक ही सांस में बोल दें। उसे मंत्र को कंठस्थ करना बोलते हैं। मंत्र को कंठस्थ करने का मतलब ये नहीं है कि मंत्र को याद कर लेना है, नहीं। मंत्र को कंठस्थ करना आवश्यक होता है। हर एक स्वयं सिद्ध मंत्र को कंठस्थ करना और जागृत करना आवश्यक होता है। यदि आपने कोई स्वयं सिद्ध मंत्र उसको सिर्फ याद कर लिया फिर प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग में नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है और कहीं ना कहीं आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी स्वयं सिद्ध मंत्र हैं उनको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना पड़ता है और जागृत करना पड़ता है। उसके बाद वो जो स्वयं सिद्ध मंत्र है आपको उसमें ना कोई त्रुटि दिखने को मिलती है और ना ही कहीं भी निराशा का सामना करना पड़ता है। ये जो गूढ़ वशीकरण मंत्र है ये हिमाचली पहाड़ी विद्या का एक अचूक और तीव्र प्रभावशाली वशीकरण मंत्र है। और जैसा कि मैंने बताया ये स्वयं सिद्ध है, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि इस मंत्र की ऊर्जा क्या है, कितना खतरनाक ये मंत्र है। और ये मंत्र आपको हर कहीं नहीं मिलता है। हिमाचल के जो अधिकतर गुरु होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो ऐसे मंत्रों को कभी किसी व्यक्ति को देते ही नहीं हैं। वो ज़्यादातर अपनी विद्या को क्या करते हैं कि अपने पास ही रखते हैं, दूसरे व्यक्ति को सिखाते ही नहीं है वो। तो ये जो मंत्र है ये बहुत ही कठिन प्रयास से मेरे को और मेरे गुरु को प्राप्त हुआ था और मैं आज आप सभी को इस मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से स्वयं सिद्ध है, केवल और केवल आपने इसको कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़ को इस मंत्र से अभिमंत्रित कर देना है। फिर जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है उसको किसी न किसी तरह से गुड़ खिला देनी है, खाने पीने में किसी न किसी प्रकार से मिला देनी है। तो फिर क्या होगा, इसका उस व्यक्ति का वशीकरण हो जाएगा और इसका असर आपको दिखने लग जाएगा। वो जो व्यक्ति है, मानिए कि आपकी कोई प्रेमिका है और वो आपसे रूठ गई है, तो आप उसका वशीकरण करा रहे हैं, या कोई आपकी ऐसी प्रेमिका है जो किसी और व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई है, तो आप वहाँ पे इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि आपने उसको गुड़ किसी न किसी तरह से खिला दी, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे असर दिखने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी जो प्रेमिका है वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगी, वो ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ देगी, आपके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी और ऐसे करके धीरे धीरे आपको असर दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वशीकरण कोई आसान चीज़ नहीं है। वशीकरण बहुत ही उच्च कोटि की विद्या है। 6 कर्म में दी गई 6 कर्मों में से वशीकरण एक है। ये सीखना करना आसान नहीं है, हर किसी तांत्रिक के बस की नहीं है कि वशीकरण करना है। या आप मानिए आप कोई सामान्य व्यक्ति है और आप कोई ना कोई वशीकरण मंत्र देख रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको खुद भी हानि का सामना करना पड़ सकता है और सामने आपने जिस व्यक्ति का वशीकरण किया होगा
वो व्यक्ति पागल हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो वशीकरण हर कभी आपको अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। कोई गुरु या मार्गदर्शक के बिना आपको इन क्रियाओं में हाथ तक छोड़ो, आपको इन क्रियाओं की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ये क्रियाएँ बहुत ही उच्च कोटि की क्रिया होती है। गूढ़ वशीकरण बहुत ही सरल चीज़ है। इसमें सिर्फ गुड़ को अभिमंत्रित करो, खिला दो उस व्यक्ति को, हो गया उसका वशीकरण। हालांकि जैसे मैंने बताया आप सभी को कि इस मंत्र को प्रयोग करने से पूर्व आप सभी को इसको कंठस्थ करना है, फिर जागृत करना है, तब जाके ये मंत्र काम करेगा। हालांकि ये जो वशीकरण का मंत्र है ये मैं आप सभी को YouTube पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वशीकरण एक क्रिया बहुत खतरनाक क्रिया होती है, और अगर हर कोई व्यक्ति इस क्रिया को YouTube से सीख के करने लगे तो आपको सीधा सा पता है कि इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। कुछ व्यक्ति वशीकरण अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने ही मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग वशीकरण करते हैं, और जब उनके मन की इच्छा पूर्ण हो गई तो वो उस दूसरे व्यक्ति को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ करना बिल्कुल गलत है, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खड़ा हूँ, और ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए मैं आप सभी को ये जो मंत्र है ये मैं आपको YouTube पर नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई भी गूढ़ वशीकरण मंत्र को प्राप्त करना चाहेगा तो वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप सभी को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यही तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में आने वाली और तंत्र मंत्र, साधना का क्षेत्र, आध्यात्मिकता के क्षेत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान, प्राचीन से प्राचीन विद्या का ज्ञान, गुप्त से गुप्त विद्या का ज्ञान और गुप्त से गुप्त मंत्र आप सभी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।